जिनके साथ सुहागरात पार्ट 2। चाची के अत्याचार सहने के बाद कहानी अब आगे। मकान 2 कमरों का था जिसके सामने किचन वॉशरूम अलग अलग बनाए गए थे। एक तरफ दीवार खड़ी की गई थी जिसके एक तरफ वह बरगद का दरख्त था जिसकी वजह से उसका नाम बरगद वाला मकान पड़ गया था। दरख्त इस कदर फैला हुआ था कि पूरे मकान को अपने लपेट में लिए हुए था कि उसकी शाखाएं मकान से बाहर दीवारों पर झूम रही थी। इस मकान का किराया कितना होगा बाबा जी? फहीम ने पूछा। कोई जवाब ना पाया था उसने पीछे मुड़कर देखा। वह मकान में तन्हा खड़ा था और बूढ़ा गायब हो चुका था। डर से उसका बुरा हाल हो चुका था। फहीम घबराकर तेज कदमों से दरवाजे तक आया। क्या बात है? घबराए हुए क्यों हो आप? कहाँ गायब हो गए थे बाबा जी? मेरा मतलब है मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम हमारे नए मेहमान हो और किराएदार भी, इसलिए तुम्हारे लिए चाय लेने गया। बूढ़े ने चाय की केतली और 2 कप जमीन पर रखते हुए कहा। फहीम हैरान था कि बूढ़ा शख्स दबे पांव कब और कैसे गया उसे पता भी नहीं चला। और इतनी जल्दी चाय कहाँ से ले आया? जब वह मकान की तलाश में गलियों की खाक छान रहा था तो उसे दूर दूर तक कोई चाय की दुकान या होटल नजर नहीं आया था, क्योंकि यह इलाका इतना आबाद नहीं था। क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं, आप मुझे इस मकान का किराया तो बताएं। एक बार फिर फहीम ने बरगद के पेड़ को देखते हुए कहा। 1000 रुपये महीना। उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, जैसे वह उसके चेहरे के भावों से उसकी हैसियत के बारे में पता लगाना चाह रहा हो। ठीक है, आप मुझे चाबी दे दे, मैं 1 घंटे बाद अपनी बीवी को यहाँ लेकर आऊंगा। ठीक है, यह लो चाबी, बाबा ने कहा। फहीम ने दाएं हाथ से चाबी ली और बाएं हाथ से किराए की रकम एडवांस में दी। ठीक है, तुम सामान ले आओ, बूढ़े बाबा ने ताला उठाते हुए कहा। फहीम बोला, सामान तो कुछ नहीं है, बस हम दोनों मियाँ बीवी ही चले आएंगे। फहीम ने शर्मिंदगी से नजर झुकाते हुए कहा। बाबा बोले, तो क्या दहेज का सामान नहीं मिला? बूढ़े ने पूछा। फहीम बोला, जी मिला था, परंतु चाची ने अपनी मेहनत और मुझे पालने के बदले रख लिया। अच्छा ठीक है फहीम, जल्दी जाओ, तुम्हें वापस भी आना है। एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ हाँ पूछो, क्या बात पूछनी है? मैंने तो सुना था कि इस मकान में लंबे समय से कोई नहीं रह रहा, फिर इस घर में इतनी सफाई का इंतजाम किसने किया है? दीवारों का पलस्टर कहीं से उखड़ा हुआ नहीं है, दीवारों का रंग सही सलामत है, ऑल पेंट इस तरह चमक रहा है जैसे आज ही किया, और तो और जमीन का फर्श भी टूटा फूटा नहीं है। तुम ठीक कहते हो, दरअसल तुमसे कुछ दिन पहले एक परिवार ने यह मकान पसंद किया था, उन्होंने ही इसकी मरम्मत वगैरह का काम करवाया है। उनके किसी अजीज का गांव में इंतकाल हो गया था, लिहाजा यहाँ रिहायशी करने से पहले ही वे वहां चले गए, इसलिए मकान तुम्हें अच्छी हालत में मिल गया है, बूढ़े ने बात बनाते हुए कहा। फहीम जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुरम्मत के आसार कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मकान की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने इसे चंद दिन पहले ही बनाया हो, परंतु बाहर से दिखाई वह ऐसा दिखाई नहीं देता था। खैर, फहीम ने अल्लाह हाफिज कहा और अपनी दुल्हन को लेने के लिए वहां से निकल गया। फहीम ने अपनी नई नवेली दुल्हन को मकान मिलने की खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये कैसा किस्मत थी कि उसे अपनी सुहागरात एक अनजान घर में मनानी पड़ेगी, अनजान घर में मनानी पड़ेगी। वे दोनों तन के कपड़ों में ही थे, उनके पास और कोई सामान नहीं था। रुखसत होने से पहले उसकी सबनम चाची से बात करनी चाहिए, परंतु चाची ने नफरत से मुंह फेर लिया। फहीम ने माफी तलाफी चाही थी, परंतु खाला अम्मा ने उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर